हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन 3 में हमको क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा 17, 23 और 29 और तीसरा 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है हमारा 12, 15 और 21। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे। हल 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले गुणनखंड करेंगे इन तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले 12 का कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 3 से 3 एकम 3। अब 15 का करेंगे तो ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हम इन गुणनखंडों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 बराबर 12 का है 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड है 3 गुणे 15। एक छुपा होता तो एक को भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। और यहाँ पे है 21 का 3 गुणे 7 गुणे 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है तो वो संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों संख्याओं में पाई गई हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 इन तीनों में पाया गया है, तो 2 इन तीनों में नहीं पाया गया है। 3 पाया गया है, तो 3 देखिए इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया गया है। तो वो संख्या जो तीनों में पाई गई हो वही संख्या क्या होती है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए और 1 पाया गया है, तो यहाँ पे 3 का जो है युग्म बन रहा है, मतलब 3 जो है तीनों संख्याओं में पाया गया और 1 पाया गया है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर 3 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 3, यानी एचसीएफ बराबर 3। इन तीनों का एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम बराबर क्या करेंगे, जो संख्या इन तीनों में पाई गई हो उसको एक बार लिखेंगे। 3 और 1 दोनों में पाया गया है, तीनों में पाया गया तो इसको एक बार लिखते हैं और बाकी संख्याओं का भी गुणा इसमें किया जाता है। तो बाकी संख्याएं क्या बची, 2 गुणे 5 गुणे 7। इन संख्याओं का जो है बाकी संख्याओं का भी इसमें गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 60 और 60 सत्ते 36 42, 420 आ गया आपका एलसीएम। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। और सेकंड है हमारा, सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड है हमारा 17, 23 और 29। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, गुणनखंड करेंगे सबका, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड करके निकालिए। तो 17 और 23 और 29 तीनों का गुणनखंड करेंगे तो ये 17 जो है ये है किसी से नहीं कटेगी, 17 से ही कटेगी। तो 17 एकम 17। 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। और 29 भी किसी से नहीं कटेगा, ये 29 से ही कटेगा क्योंकि विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्याएं ये सब। तो यहाँ पे 17 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 17 गुणे 1 छुपा होता है, 23 बराबर 23 गुणे 1
और 29 बराबर 29 गुणे 1। तो अब देखिए इस कौन सी संख्या इन तीनों में पाई गई है। जो संख्या इन तीनों में पाई जाएगी वही इसका HCF होगी। तो देखिए यहाँ पे 17, 23, 29 अलग अलग संख्याएं हैं। एक देखिए इसमें तीनों में पाया गया है, एक जो है तीनों में पाया गया है, तो एक क्या होगा, इन सभी संख्याओं का HCF होगा। तो HCF बराबर 1, क्योंकि जो संख्याएं देखिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं और जो स्वयं से खाली कटती हैं और एक से कटती हैं, तो उसका HCF 1 होता है, तो इसका HCF 1 होगा। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM जो संख्या तीनों में पाएगी उसको एक बार लिखेंगे और जो संख्याएं नहीं पाई गई उसका गुणा कर देंगे इसमें। तो 1 गुणे 17 गुणे 23 का करेंगे, उसके बाद 29, तो 29 करेंगे। अब इन सभी का गुणा करने पे आपका आएगा, इसका गुणा करने पे आएगा 11,339। आप गुणा कर सकते हैं, मैंने पहले से ही करके रखा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता गुणा करने पे, तो इसीलिए। तो 11,339 जो है यहाँ पे आएगा। अब इसी प्रकार तीसरा हम निकालेंगे, कौन सा है, तीसरा हमारा दिया है 8, 9 और 25 का भी इसी प्रकार से निकाला जाएगा। तो 8, 9 और 25 का भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो तीसरा हमारा है 8, 9 और 25। फिर यही करेंगे, सबसे पहले तीनों का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए, दो पहले 8 का करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे 9 का भी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का भी करना पड़ेगा क्योंकि तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, तो क्योंकि तीनों का हमको निकालना है। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 25 25 और 5 एकम 5। अब इसको लिख लेते हैं, इनके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 छुपा होता, तो 1 को भी लिखेंगे। 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 1। उसके बाद 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए हम वह संख्या को इसमें ढूंढेंगे जो तीनों में पाई गई हो। तो देखिए 2 इन तीनों में नहीं पाया गया है, 3 खाली एक में ही पाया गया, तीनों में नहीं पाया गया, 5 भी एक ही में पाया गया है, तीनों में नहीं पाया गया, लेकिन 1 जो है इन तीनों में पाया गया है। तो 1 क्या होगा, इन सभी संख्याओं का HCF बराबर 1। क्यों, क्योंकि खाली एक ही पाया गया है, तो जो संख्याओं इन तीनों संख्याओं में जो संख्या पाई जाएगी वही होगी इसका HCF। तो LCM बराबर, LCM निकालने के लिए जो संख्या पाई गई है तीनों में उसको एक बार लिखेंगे गुणे, और जो संख्याएं नहीं पाएगी उनका इसमें गुणा कर देंगे बारी बारी से। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद गुणे 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं का गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 1800 प्राप्त होगा इन संख्याओं का गुणा करने पे। तो इस प्रकार से जो है आप जो है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।